हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग में शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पितृपक्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितृपक्ष जो है प्रारंभ होने वाला है और यह जो समय होता है 15 दिनों का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे समय में जो हम 15 दिनों में जो भी कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे, उसका शुभ और अशुभ परिणाम हमारे जीवन पे पड़ता ही है। तो यह जो 15 दिन का समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में हमें बहुत ही सावधानियां बरतनी होती हैं, कुछ नियम अपना के रखना होता है, जिसका कि हमारे जीवन में असर देखने को मिलता है। तो आज इसी पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के साथ, पितृपक्ष की जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष का जो 15 दिन का समय होता है, ऐसे में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और पितृपक्ष के भी बारे में जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि हम ऐसे कौन से कार्य करें, कौन सी ऐसी पूजा करें, कौन सी ऐसे विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हों, अपना आशीष हम पर बनाए रहें और हमारे जीवन पे जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बना रहे, भविष्य जो है उज्जवल हो। बस इसी की कामना करते हुए पितृपक्ष में हमें कुछ नियम अपनाने चाहिए, कुछ पूजाएं हमें करनी चाहिए, कुछ उपाय हमें करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से मैं कहूँगी, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। पितृपक्ष का प्रारंभ भादव मास की पूर्णिमा से होता है और अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। इसे ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं और इसे ही जो है पितृपक्ष भी कहते हैं। यह 15 दिनों का समय होता है। इस वर्ष 2023 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर शुक्रवार को है। पितृपक्ष इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष का समापन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर हो जाता है। इसलिए इस साल जो है 14 अक्टूबर को शनिवार है और शनिवार के दिन इसका समापन भी होगा। अब जानते हैं पितृपक्ष के महत्व के बारे में। पितृपक्ष हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे वर्ष हमारे पूर्वज पितृलोक में रहते हैं, परंतु पितृपक्ष के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः पितृपक्ष में जो 15 दिनों का समय होता है, उस समय सभी पितृ अपने अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं और अपने लिए पूरे वर्ष का भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके परिवार और प्रियजनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितृ अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न एवं तृप्त होकर वापस पितृलोक जाते हैं, तो जाते समय अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं एवं अपना सुखमय जीवन वह व्यतीत करते हैं और बहुत ही अधिक फलते और फूलते हैं। परंतु जो लोग अपने पितृ और पूर्वजों का तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं देते हैं, तो उनके पितृ तथा पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल और बिना भोजन के वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं और इस प्रकार पितृ और पूर्वजों पर नाराज हो जाते हैं एवं असंतुष्ट हो जाने के कारण परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दोष, कष्ट, दुख एवं बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हीं बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। अतः पितृपक्ष में अपने पूर्वजों एवं प्रियजनों का स्मरण करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, उनको विभिन्न प्रकार के भोजन बनाकर जो है अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से आपको पूर्वजों का अपने सम्मान करना चाहिए, जिससे वह संतुष्ट और तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृलोक वापस चले जाएं। तो इस प्रकार से पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष का जो 15 दिन का समय होता है, ऐसे समय में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लोक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। जैसा कि पितृपक्ष का जो 15 दिनों की पूजा होती है, वह केवल पितृ के लिए समर्पित होती है। ऐसे में कोई भी नया मकान, नई गाड़ी, नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नई चीज़ों की खरीदारी नहीं की जाती है। यदि आप कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं तो पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले पहले आपको इन चीज़ों की खरीदारी कर लेनी चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिनों में स्त्री और पुरुष को बाल नहीं कटवाना चाहिए एवं पुरुषों को दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए और ऐसे में हमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन हमें करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए घर में, क्योंकि हम अपने पितरों को जो है इसी में से जो है भोग अर्पित करते हैं। तो इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और ऐसे में
आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से पितृपक्ष में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। नशा नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कुछ नियमों को अपनाकर ही हम अपने ऊपर से पितृदोष का जो है निवारण कर सकते हैं। और मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि हमें इन 15 दिनों में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर पितृदोष ना लगे और हमारे पूर्वज और हमारे जो पितृ हैं वो हम पर प्रसन्नतापूर्वक अपना आशीर्वाद बनाकर ही वापस जाएं। क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तभी हमारे घर के देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। जब हमारे बड़े प्रसन्न होंगे तभी हमारे देवी देवता प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें अपने भगवान को प्रसन्न करने से पहले हमें पितृ को प्रसन्न करना है, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना है, तभी हमारे भगवान का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहेगा। तो चलिए अब बताते हैं कि पितृपक्ष के इन 15 दिनों में हमें कौन कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए। देखिए अब मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे आपको कार्य करने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने घर में शुद्धता स्वच्छता का वातावरण रखना है। घर में आपको अपने जो रसोई घर है यानी कि जो रसोई घर किचन है उसे बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करके रखनी चाहिए। अब आपको पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे कार्य करने हैं, कौन से ऐसे उपाय करने हैं और कौन सी ऐसी पूजा करनी है जिससे कि आपके पितृ और आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद बना कर रखें। तो सबसे पहले महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि महिलाएं अपनी रसोई घर को बहुत अच्छे से साफ कर लें और इसके पश्चात जब वह सुबह प्रातःकाल भोजन पकाएं यानी कि सर्वप्रथम जब रसोई में पहला भोजन बने तो उस समय उनको सबसे पहली रोटी जो है गाय के लिए निकालनी है। शुद्ध और स्वच्छ रोटी बनानी है गाय के लिए। और अगर आप यह कार्य प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो इन 15 दिनों में आपको ये नियम तो ज़रूर से अपनाने चाहिए, तभी इसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तो आपको सबसे पहले पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है। इसके बाद आपको दूसरी रोटी जो है कौवे के लिए निकालनी है। देखिए कौवे का जो है विशेष महत्व होता है। इन 15 दिनों में कौवे को बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि कौवा ही जब हम कौवे को तृप्त करते हैं, जब कौवा हमसे तृप्त होता है हमारे भोजन को पाकर, तभी हमारे पितृ और पूर्वज जो है तृप्त होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कौवा ही जो होता है वह हमारे द्वारा जो भोजन दिया जाता है वह पितृ तक पहुंचाता है। इसलिए कौवे को तृप्त करना विशेष महत्व रखता है। तो आपको सबसे पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए निकालनी है। जहाँ भी कहीं कौवा आता हो वहाँ आप ये रोटी ले जाके रख दें और आवाहन करें, कौवे को आवाहन कर कर बुलाएं और उसे वह रोटी ले जाने दें। हो सके तो आपके छत पर आता हो या जहाँ भी पेड़ रोड पे आए वहाँ पर आप वो रोटी रखवा दें और वहाँ अपने आप कौवा आएगा और वो रोटी लेकर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है अपने घर की रसोई की दूसरी रोटी कौवे को देनी। इसके पश्चात अब तीसरी रोटी हम कुत्ते के लिए निकालेंगे। तो देखिए कुत्ते के लिए भी हमें रोटी निकालनी है और इसके बाद आपको जहाँ भी कहीं चींटियाँ दिखाई दें वहाँ पर चींटियों के लिए भी थोड़े से आटे जो है डाल के आने हैं। पीपल के पेड़ में आपको आटा डाल के आना है। इससे क्या होगा कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस समय कौवे को गाय की रोटी, कौवे की रोटी, कुत्ते की रोटी, चींटियों को जो है दाना, ये सारी चीज़ें और चिड़ियों को दाना, इन सभी चीज़ों को हमें जो है इन 15 दिनों में नियम को अपना के रखना है। इन्हें करने से क्या होता है, हमारे जब ये सारे जीव जंतु जब तृप्त होते हैं तो हमारे पूर्वज भी तृप्त होते हैं। तो ये कार्य आपको अवश्य से करना है। एवं अब आपको करना है कि जब आप समस्त भोजन पका लें तब आपको एक पात्र लेना है, यानी कि एक बर्तन ले लें और उसमें सभी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा जो है सामग्री ले लें। इसके पश्चात आपको वह भोजन जो है एक प्लेट में जो आपने निकाला है अलग से, वह एक कोने में रख दें। कहीं भी आप जैसे खिड़की पे या कहीं भी आप जगह पे रख दें। उसके साथ एक गिलास जल मतलब वहाँ पर ज़रूर से रखें और इसके बाद हाथ जोड़कर अपने पितरों को नमन कर लें और जो है उनका आवाहन कर लें। इसके पश्चात वह पूरे दिन वहाँ उसी तरह से रहने दें, या अगर आपने रात में बनाया तो रात में भी इस तरह से कार्य करें, निकाल के अलग रख दें। अगले दिन सुबह उठें और उस भोजन को आप ले जाके छत पर छोड़ दें। तो यह भी कार्य अवश्य करना चाहिए। तो यह आप जो है दोनों समय अपने घर की जब रसोई बनाएं तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। जो भी चीज़ें बनाएं वह अर्पित जरूर से करें। यह तो हो गया विशेष नियम। अब आपको क्या करना है, इसके पश्चात जिस तिथि पर आपके पूर्वज का कार्य हो उस तिथि पर आपको उनका श्राद्ध एवं पिंडदान इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे जो है उन्हें कुछ वस्त्र दान करें, अन्न दान करें और जो भी आपके सामर्थ्य हो वो उस प्रकार से आप दान पुण्य करें। ऐसे में आपको गरीबों को भी भोजन कराना चाहिए, क्योंकि गरीबों को भोजन कराने से, ब्राह्मणों को दान देने से हमारे ऊपर जो भी ग्रह कलेश, जो भी कष्ट होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं और इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। तो इस तरह से इन छोटे ही कार्य हैं, बहुत बड़ी पूजा नहीं है, बहुत बड़े कार्य नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए
पितृपक्ष में इन 15 दिनों में ये कार्य करने हैं और जिस तिथि पे आपके पूर्वजों का समय हो उन पर जो है उनका विशेष आवाहन करके उनको निमंत्रण देकर उनको भोजन प्रदान करना है, जल प्रदान करना है। और हाँ, प्रतिदिन 15 दिनों तक घर के पुरुष जो है जल दान करते हैं, यानी कि जल अर्पण करते हैं। तो इस तरह से अपने पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों का आप जो है आवाहन करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनका सम्मान करें। तो इस तरह से इन 15 दिनों में इनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात आप अपने ऊपर से पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली में सबसे पहले पितृदोष ही लगता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट होते हैं, बाधाएं आती हैं, हमारे बच्चों के ऊपर उनका असर बना रहता है। इसलिए पितृदोष की पूजा और पितृदोष का निवारण के लिए हमें जो है यह कार्य अवश्य करने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं हमसे नहीं हो सकती। इसलिए यह जो मैंने उपाय आपको बताया या जो मैंने कार्य बताया यह बहुत ही कारगर होता है और 100% इसका असर आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको यह कार्य अवश्य करने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर से पितृदोष का जो है निवारण हो। तो पितृदोष के निवारण के लिए मैंने यह आप लोगों के साथ शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री।